हेलो दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर पे। आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, हिंदी में समांतर श्रेणी से बोलते हैं। तो इस टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे क्या, कैसे समझना है, इससे अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन होगा कैसे सॉल्व, ये सब कुछ हम समझेंगे। तो आइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कुछ पॉइंट्स हम समझ लें पहले। कि आप लोगों ने सबसे पहले देखा होगा बहुत ऐसे चीज जो एक श्रेणी में होता है, मतलब एक अच्छे ढंग से सजाया हुआ होता है। जैसे आप सूरजमुखी का फूल देखेंगे तो बीच में ऐसे करके होता है और ये एक तरीके से सजाया होता है, एक तरीके से सजाया होता है, ठीक है। तो यही इसी प्रकार का अगर हम नंबर का ले लें, किसी नंबर का एक नियमित रूप से जो सजाया गया रहता है उसे ही हम एपी में उसको हम एपी में बोलते हैं, ठीक है। और ये एपी में होगा कैसे, इसके कुछ नियम और शर्त होते हैं जो हम आगे समझेंगे। ये तो हम समझे कि एक श्रेणी होता है, इसका एक फॉर्म ऐसा होता है जो नियमित रूप से होता है। तो इसमें हम अगर बात करें कि एपी होता है क्या, इसको बोलेंगे कैसे। कोई अगर संख्या में नियमित रूप से जोड़ा या घटाया जाएगा, नियमित रूप से जोड़ा या घटाया जाएगा, वही कहलाएगा समांतर श्रेणी, ठीक है। इसमें हम बात करें तो दो दो जोड़ा गया है, दो यहाँ जोड़ा गया है, दो यहाँ जोड़ा गया है। अगर हम यहाँ ले, यहाँ से अगर 1 यहाँ हो जाएगा और -2 -5, तो ये हो जाएगा। इसमें क्या है, ये एक श्रेणी कैसा है, इसमें सब में +2 किया गया है, एक दूसरे के बीच में +2 है। इसमें क्या है, -3 किया गया है। तो एक नियमित रूप से कोई संख्या घटाकर या जोड़कर एक श्रेणी जो बनाया जाता है वही समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहलाता है, ठीक है। इसमें अब हम बात करेंगे कि एपी जो होता है, इसमें जो नियमित रूप से जो संख्या घटता या बढ़ता है वो कुछ कहलाता है, उसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसे सीडी से डिनोट करते हैं। इसे बोले तो इसे सार्वंतर भी हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। इसमें क्या होगा, सार्वंतर +2 होगा, इसमें सार्वंतर क्या होगा, -3 होगा। तो इसमें हम बात करके सार्वंतर होता क्या है, तो कोई भी बीच से अगर कोई समांतर श्रेणी दिया गया हो, अगर हम कोई बीच से दो संख्या ले ले, उसको घटा दे और अगले कोई और दो संख्या ले ले, उसके बीच का अंतर और इसके बीच का अंतर दोनों सेम होगा। अगर हम इस दोनों की बात करें, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 आएगा, जबकि -5 में से -2 घटाएंगे तो ये भी -3 होगा। मतलब सार्वंतर वो होता है, इसे कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। मतलब सब में नाम से ही पता चलता है कॉमन डिफरेंस, मतलब सब में कॉमन हो, जो डिफरेंस हो सब में कॉमन हो। इसे हिंदी में सार अंतर बोलते हैं। सार मतलब होता है सभी का समान, और अंतर, सभी का समान अंतर जो होता है वही सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो अब ये हम समझे कि एपी होगा कैसे। कोई श्रेणी दिया रहेगा और नियमित रूप से कोई संख्या या घटाया या जोड़ा जाएगा, वो एक समांतर श्रेणी कहलाएगा। उसमें जो ये आएगा कॉमन डिफरेंस, जो दो संख्याओं के बीच का अंतर, लगातार दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो तो सबका सेम होगा, वो कॉमन डिफरेंस सर्वांतर कहलाएगा। पहला संख्या होता है उसे हम प्रथम पद बोलते हैं, जिसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या हमेशा नेगेटिव होगा, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज फिक्स है कि ये ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, या फिर 0 भी हो सकता है। तो 0 कैसा होगा, 2 2 2 2 अगर सपोज दैट है तो ये 0 होगा। ये ऐसा कंडीशन देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन ये सार्वंतर क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। क्योंकि दोनों में, यहाँ अगर दोनों की बात करें 2 - 2 अगर 0 है, यहाँ भी अगर 2 - 2 = 0 है, ये फॉर्म मुझे वेरीफाई कर रहा है, मतलब ये भी सार्वंतर एपी में होगा, ठीक है। प्रथम पहला जो पद होगा, पहला का नाम है पहला, सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं कि पहला को प्रथम बोलेंगे, और ये पहला पद होता है, इसे टर्म बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, टर्म, हिंदी में पद बोलते हैं। तो ये पहला पद फर्स्ट टर्म या
ये टू है, टू जो होगा फर्स्ट टर्म होगा या फिर प्रथम पद कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा। इसे क्या चीज से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। इसे सी डी या सिर्फ डी से भी सार्वंतर को डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया। अगर हम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी को डिनोट करें तो डी A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 होगा। मतलब A अगर n इंटू AN माइनस 1 nवां पद, मतलब जो लास्ट में जो भी पद हो उससे पहले का पद घटाएंगे, वो चाहे तीसरा पद से दूसरा पद या दूसरा पद से पहला पद घटाएंगे, सबका सेम ही होगा। अगर वो जो श्रेणी दिया रहेगा अगर वो AP में होगा तो उसका सबका सर्वांतर सेम ही होगा। तो आपने क्या क्या समझा, सर्वांतर श्रेणी होता है क्या, कॉमन डिफरेंस जिसे सर्वांतर डी से डिनोट करते हैं वो क्या होता है, और पहला पद को क्या कहते हैं, प्रथम पद जिसे ए से डिनोट करते हैं। और इसको अगर दूसरा बोले तो दूसरा टर्म, तीसरा बोले तो तीसरा टर्म, एनवा बोले तो एनवा टर्म। ठीक है, तो इसको जो मुझे टर्म निकालना रहता है उसे एन से डिनोट करते हैं कि मुझे एनवा टर्म लाना है। जैसे सपोजेट कोई दे दिया गया हो कि इतना पद है, सपोजेट इसमें 4 पद है। ठीक है, तो n इक्वल टू लास्ट पूछे, अगर लास्ट पद क्या है T4, अगर टर्म क्या बोलेंगे, पद या इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। अगर चौथा पद पूछे तो इसमें चौथा पद क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें 8 है। ठीक है, तो यहाँ हम बता दिए कि T4 8 है। अगर कोई श्रेणी दिया रहेगा लंबा, उसमें अगर पूछ दिया जाए, सपोजेट इसमें दिया गया है मुझे आगे तक और बहुत सारा पद है, इसमें कोई लास्ट वाला मुझे नहीं पता हो, लेकिन बता रहा है मुझे 8वां या 10वां पद निकालने के लिए बोल रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे पता करेंगे, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन फिर भी ये जो हमारी पहली जरूरत की चीज थी, प्रथम पद, सार्वंतर डी, कॉमन डिफरेंस, और ये कॉमन डिफरेंस होता क्या है, ये चीज हमें पहले समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हम समझ गए, बढ़ते हैं आगे। अगर मुझे फर्स्ट टर्म, पहला पद अगर मुझे पता हो, ए जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, पहला पद अगर मुझे पता हो और कॉमन डिफरेंस डी अगर पता हो, तो हम इसका समांतर श्रेणी AP हम लिख सकते हैं। जिससे पहला अगर पद होगा तो A होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, उसमें कॉमन डिफरेंस जुड़ जाएगा तो A प्लस D कहलाएगा। दूसरा में फिर तीसरा टर्म में क्या हो जाएगा, इसमें A हुआ, इसमें A प्लस D हुआ, इसमें क्या हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, 2 बार कॉमन डिफरेंस जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा A प्लस 3D होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म। हिंदी में बोले तो इसका व्यापक जो रूप होता है व्यापक फॉर्म कहलाएगा, तो इंग्लिश में जनरल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अगर हम फिर इसमें अगर बात करें कि इसमें AP लिखा कैसे जाएगा और किस किस प्रकार का होता है, तो इसमें 2 प्रकार का टर्म मुझे देखने को मिलता है। सपोज दैट एक ऐसा रहता है 2 4 6 8 10। अगर दूसरी एग्जांपल मैं लूँ तो 1 3 5 8 11। ठीक है, तो सिर्फ यही तक दिया रहता है। इसी में से कुछ मुझे पूछ देता है, जैसे पहला टर्म क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें टोटल संख्या क्या है। लेकिन एक ऐसा टर्म, इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट टर्म। इसमें फाइनाइट टर्म मतलब कि इसमें पूरा का पूरा टोटल का टोटल मुझे जो टर्म है, जो पद है, वो मुझे पता है। लेकिन एक ऐसा पूछा जाता है, अगर तीसरा एग्जांपल मैं लूं, एक ऐसा रहता है 1 5 9 13 17 डॉट 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 करके। अगर चौथा एग्जांपल एक और ले लूं तो ये होता है 2 3 4 5 डॉट 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 करके। अगर ऐसा टर्म, देखिए दोनों में डिफरेंस कुछ आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है, फाइनाइट है, इसमें संख्याओं का, टर्म का, पद का संख्या निश्चित है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ तक तो मुझे पता है लेकिन आगे कहाँ तक गया है वो नहीं पता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी वही कंडीशन है, यहाँ तक तो पता है लेकिन आगे कहाँ तक है वो मुझे नहीं पता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट टर्म। ठीक है, ये विशेष कुछ समझने वाली बात थी नहीं, लेकिन फिर भी इसमें ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि इसका आगे हमें काम आने वाला है। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन इस प्रकार का दे दिया जाए 2 4 6 8 10, कोई AP में है। ठीक है, इसको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है, CD जिसे D से डिनोट करते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम A2 माइनस A1 कर देंगे तो ये पद आ जाएगा। तो A2 कितना है, दूसरा पद
4 और पहला पद क्या है 2, तो ये 2 आ जाएगा। ए जो है प्रथम पद है, अगर पद की बात करें ये दूसरा बता रहा है, 1 दिए तो इसको ए से टर्म का यूज किए थे, तो ए का हो गया ये पहला वाला टर्म और दूसरा का दूसरा वाला टर्म, तो दूसरा वाला टर्म में से पहला वाला टर्म को घटाएंगे तो वही मुझे आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ भी अगर यूज करें, अगर 10 में से 8 घटाए तो फिर मुझे 2 ही आएगा। अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सबका सेम ही होना चाहिए। अगर मुझे पहला पद ए दिया गया हो और कॉमन डिफरेंस डी दिया गया हो, तो कितना भी टर्म का मुझे पद लिखने के लिए, टर्म लिखने के लिए, एपी कितना भी टर्म का एपी बनाने के लिए अगर बोला जाएगा तो हम बना देंगे। सपोज दैट अगर पहला टर्म दिया गया हो कि ए इक्वल टू 10 हो और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 10 हो, तो मुझे बोल दिया गया कि एक ऐसा एपी बनाइए, आप एक ऐसा एपी दिखाइए, समांतर श्रेणी एक ऐसा दिखाइए जो 4 टर्म का हो और उसमें ए 10 हो पहला पद और डी कॉमन डिफरेंस 10 हो। तो पहला पद क्या है ए, इसका हम क्या बताए थे आप कुछ देर पहले कि अगर एपी क्या हो जाएगा, एपी इसमें क्या हो जाएगा, पहला ए होता है पहला पद, दूसरा ए प्लस डी होगा, तीसरा ए प्लस 2d होगा और चौथा टर्म होगा ए प्लस 3d। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए कितना है 10 तो 10 लिख देंगे। ठीक है, ए प्लस डी 10 प्लस 10 हो जाएगा 20 हो जाएगा। ए कितना है 10 और 2d 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 और 10 30 हो जाएगा। फिर वही ऐड करेंगे तो ए 10 है, 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा। ये टर्म मुझे ये एपी आ गया 10 20 30 40 10 20 30 40। ठीक है, तो अगर मुझे ए और डी पता हो तो हम टर्म लिख सकते हैं, या फिर अगर मुझे टर्म दिया गया हो, टर्म अगर मुझे दिया गया हो तो मैं ए फाइंड कर सकता हूँ। ए कितना है इसमें, ए इक्वल टू 2 है, इसमें डी कितना है तो इसमें डी इक्वल टू भी 2 है। तो इतना आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप एनसीईआरटी का बुक देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का, तो आपका सभी क्वेश्चन लगभग इसी पे आधारित है और सभी क्वेश्चन आपका सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम एक चीज और बात कर देते हैं कि लास्ट टर्म जो होता है, लास्ट टर्म जो होगा या टोटल टर्म टीएन की बात करें, मतलब इसको टीएन से डिनोट करते हैं, इसकी लेंथ क्या है, इसको एल से भी हम डिनोट करते हैं। 2 7 12 डॉट डॉट करके दिया गया हो, ये एक एपी है। इसमें अगर ये पहला पद को A1 ले ले, दूसरा पद को अगर A2 बोले, तो सपोज दैट कोई एक ऐसा टर्म है जो मुझे पता नहीं है, उसको हम ए, वो एक एनवा जो कि अननोन है उसको एन ले सकते हैं। आप भी जानते हैं अगर कोई पता ना हो तो कुछ भी मान सकते हैं, एक्स एन ए पी बी सी कुछ भी मान सकते हैं, तो उसको हम जनरली इसमें एन ए एन लेते हैं। या फिर टी एन ले ले, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म की बात कर ले, एनवा टर्म हम बात कर ले, एंथ टर्म, एन मतलब एंथ टर्म का बात कर ले, या फिर इसको ए एन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा रहता है कि कोई एक एपी दिया गया हो और उसमें बताया जाए कि 10वां पद मुझे पता करना है, तो इसके लिए एक ऐसा तरीका होता है कि 10वां पद टेंथ जो है 10वां पद मुझे फाइंड करने के लिए, 10 टर्म फाइंड करने के लिए 10वां टर्म फाइंड करने के लिए बोलता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, टी इस टर्म में मुझे क्या क्या पता हो जाएगा। अगर पहला पद की बात करें तो यहाँ पहला पद मुझे ए है तो पहला पद ए पता हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस मुझे अगली संख्या दूसरी पद में से पहली पद को घटाने के बाद ये दूसरा डी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर ये एपी में है तो डी सबका सेम होगा, या इसमें से इसमें घटाए या इसमें से इसमें घटाए, तो दूसरी संख्या आने वाली संख्या में से जस्ट पहले वाली संख्या घटाने के बाद कॉमन डिफरेंस आता है। और एन मुझे यहाँ पता है कि 10वां टर्म पूछ रहा है, तो 10वां टर्म पूछ रहा है तो एन मुझे पता ही है, तो ये 10वां पद होगा क्या, उसे हम टी एन या फिर ए एन से हम डिनोट करते हैं। अगर हम इसको ए 10 मान ले तो ए 10 क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना है 2, एन कितना है 10 और 1 का 1 है, और कॉमन डिफरेंस मुझे कितना आ जाएगा, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 कितना आ गया 5 आ गया, तो ये 5 हो जाएगा। 2 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो कितना है 9, और 5 से गुना करेंगे आएगा 45, ये कितना हो जाएगा 47। तो हम ऐसा करके अगर 10वां पद देखेंगे, हम बार लगातार ऐसे लिख कर भी देख सकते हैं, तो 10वां टर्म मुझे 47 आ जाएगा। अगर मुझे बोला जाए सपोज दैट ये 10वां बोला गया है, हम 10वां तक चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, ये 2 होगा 7
12, 17, 22, इसमें अगर 10 टर्म की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे हम बात करें 10 टर्म की तो मुझे 47 आ गया। लेकिन सपोज दैट यही कह दे 19वां टर्म 29वां टर्म लंबा लंबा कह दे, तो मैं किसी भी पेज पे किसी भी पेपर पे नोटबुक पे ये तो फाइंड नहीं कर सकता हूँ इस तरीके से। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला का ये फाइंड करने का एक ये तरीका भी समझ सकते हैं, तरीका भी बोल सकते हैं कि इस तरीका से अगर कोई टर्म मुझे जो अननोन हो उसे फाइंड करने के लिए बोला जाए, अगर मुझे एपी में इतना चीज पहला टर्म कॉमन डिफरेंस और कौन सा टर्म मुझे फाइंड करना है वो अगर दे दिया जाए तो मुझे वो टर्म आ जाएगा। क्या चीज से आ जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a पहला पद है, n जो टर्म मुझे फाइंड करने के लिए बताया जा रहा है वो टर्म हो गया, और d क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस हो गया। दूसरी नेक्स्ट संख्या में से जस्ट पहले वाला संख्या जो घटाने में आएगा वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस तरीके से मुझे जो टर्म बोलेगा फाइंड करने के लिए तो वो टर्म आसानी से आ जाएगा। और इसमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि कोई दो पद 20 का कोई दो पद दिया गया हो और पूछ देता है इसका एपी क्या होगा। सपोज दे तीसरा पद A3 दिया गया हो कि 5 है और A5 मतलब कि पांचवा पद दिया गया है 9 है, तो इसका पूछ देगा कि इसका एपी क्या होगा, मतलब इसका समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा क्या। ठीक है, तो ये कैसे आएगा ये आप समझ लीजिए कि A3 की बात हो रही है। अगर कोई पद की बात हो रही है जो मुझे पता है पहला पद के अलावा दूसरा, इसका फॉर्मूला मैंने जस्ट पहले देखा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसके लिए क्या हो जाएगा? a तो पता है नहीं, प्लस n तो पता है कि तीसरा पद की बात हो रही है तो 3 हो जाएगा, और 1 है तो 1 दे देंगे। कॉमन डिफरेंस भी मुझे पता नहीं कितना हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। और a प्लस 2d कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। और a5 में यही बात करें तो a5 में क्या हो जाएगा? a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस 4d, और ये कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। अगर दोनों में हम बात करें, दोनों को अगर हम सॉल्व करें, a प्लस 2d इक्वल टू 5 और a प्लस 4d इक्वल टू 9, इसको हम माइनस करें तो क्या आता है देखिए, कैंसिल हो जाएगा, ये 2d हो जाएगा और 9 में से 4 घटेगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो d इक्वल टू कितना आ गया? मुझे 2 आ गया। d को उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? a प्लस 4 इक्वल टू 5, a इक्वल टू उधर जाके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मुझे क्या आया फाइनली? a इक्वल टू 1 आया और d इक्वल टू 2 आया। आपको जस्ट पहले बताया था अगर मुझे पहला पद और कॉमन डिफरेंस ये दो चीज पता हो तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी एपी हम लिख सकते हैं। अगर मुझे समांतर श्रेणी पता हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता हो, तो हम a और d फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ क्या है? a और d फाइंड है, तो एपी यहाँ क्या हो जाएगा? a हो जाएगा a प्लस d a प्लस 2d। क्या हो जाएगा? पहला क्या है? 1, ये है 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3, 1 प्लस 2 दूना 4 5 हो जाएगा। ऐसे करके कॉमन डिफरेंस 2 बढ़ाते जाएंगे तो मुझे ये एपी आ जाएगा। जहां तक मुझे बोलेगा एपी, जहां तक जितना पद तक निकालने के लिए बोलेगा वहां तक हम 4 पद तक 5 पद तक निकाल के या आगे जहां तक हो सकता है वहां तक जा सकता है। ठीक है, तो एक आपको कुछ इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि बोल दिया जाए कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है? 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, 3 से मल्टीपल है 2 अंकों वाली। जैसे कि 2 अंकों का मतलब क्या? 10 से लेकर 99, 10 से लेकर 99 तक के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है? तो इसे जस्ट मल्टीपल है, तो इसे जस्ट क्या हो जाएगा? 10 3 से है? नहीं है। 11 नहीं है। 12 तो है 4 टाइम्स में। कितना टाइम्स से? 4 टाइम्स से। अगर 3 से बात करें तो पहला संख्या जो आएगा, पहला नंबर जो आएगा वो 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा। तो जस्ट हम इसमें क्या है, पहला पद मुझे पता हो गया कि ये कितना है? 12 है। कैसे पता हुआ? कि दो अंकों की संख्याओं वाली बात कर रहा है। तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 पे एंड होती है। उसके बाद 3 अंकों वाली संख्या 100 आ जाती है। तो मुझे लेना क्या है? 10 से लेकर 99 के बीच में। तो पहला क्या आया? 12 आया। उसके बाद अगर पहला पद पता है, कॉमन डिफरेंस क्या बताया? 3 से विभाज्य, मतलब 3 से मल्टीपल। तो जस्ट 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा?
15 हो जाएगा, फिर 3 बजेगा कितना होगा 18 हो जाएगा। अगर 99 फिर बात करेंगे, ये 3 से विभाजित, 3 से मल्टीपल 3 से मल्टीपल होगा तो यहाँ मल्टीपल करके देख लेंगे, डिवाइड करके देखेंगे क्या आता है या नहीं। तो 33 बार में ये पूरा का पूरा कट जाता है, तो मतलब कि ये लास्ट वाली संख्या ऐसी होगी जो 3 से मल्टीपल होगी। अब इसमें बता रहा है कि इसके बीच कितनी संख्याएं आएगी, इतना से लेके इतना के बीच में कितनी संख्याएं आएगी। तो इसमें क्या है, ये लास्ट टर्म मुझे पता नहीं है तो यहाँ मैं n दे दिया। इसमें मुझे a कितना आया 12 आया, कॉमन डिफरेंस कितना आया तो 15 में से 12 घटेगा तो यहाँ 3 आएगा। वैसे भी 3 से मल्टीपल है, 3 से विभाज्य है, मतलब कि उसका कॉमन डिफरेंस 3 ही होगा। तो इसमें अब हम फार्मूला यूज करेंगे क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें टोटल कितना टर्म हो जाएगा, an कितना क्या टर्म है वो तो पता नहीं, लेकिन लास्ट वाला टर्म जो है वो मुझे पता है। तो क्या हो जाएगा, an की जगह कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। a कितना है 12 है, प्लस n जो है कैवा टर्म है वो मुझे नहीं पता है, कौन सा टर्म की बात कर रहा है वो मुझे नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है। अब कॉमन डिफरेंस तो यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 है, 99 है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये मल्टीपल में है, बाद में हम बात कर लेंगे। तो n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। इसमें से घटने के बाद कितना है, 9 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7, और इसमें से 9 में से 1 जाएगा तो 8, ठीक है। और ये जो है मल्टीपल में तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये n माइनस 1 बचेगा। अब क्या हो जाएगा, 3 से कितना बार में ये कट जाएगा 29 बार में, n माइनस 1 आया, फिर ये माइनस है तो उधर जाके n इक्वल टू कितना है 29 प्लस 1 इक्वल टू 30। तो इसमें कैमा पद कितने पद है, 3 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्या है। कितने ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, 3 से डिविजिबल है, मल्टीपल है, तो कितना हो जाएगा 30 ऐसी संख्या है। 30 ऐसी संख्या है जो 3 से 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य है, उन संख्याओं का नंबर 30 है। अगले क्लास में आपको बताऊंगा इन सभी संख्याओं का ऐड, जैसे कि 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, तो इन सभी संख्याओं का ऐड कैसे होगा, इसको कैसे करना होगा, इसमें क्या क्या चीज जरूरत होती है, इसका फार्मूला वगैरह क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। तब जैसे कोई एपी दिया गया है, ठीक है, कोई एपी दिया गया है, वो एपी हो 10, 7, 4 डॉट डॉट के, और ये लास्ट टर्म जो है वो 62 दिया गया हो। अगर इसमें मुझे ये दिया गया हो, अगर इसमें मुझे पूछ दे अंतिम से, लास्ट से 11वां पद, 11th टर्म अगर पूछ दे लास्ट से 11वां पद, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे इसमें प्रथम पद क्या है। अगर एपी दिया गया हो तो प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, और कॉमन डिफरेंस और प्रथम पद दिया गया हो, पहला टर्म दिया गया हो, तो फिर हम एपी की बात करेंगे। तो इसमें क्या दिया गया, प्रथम पद की अगर ए की बात करें कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ 10 है। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, तो 7 में से 10 घटने के बाद ये -3 आएगा। अब हम निकालेंगे an, मतलब ये टर्म an है, लास्ट टर्म को an, l या फिर tn से डिनोट करते हैं। अगर इसकी बात हम l से करें, an से करें, आप जिससे भी कर सकते हैं, हम बारी बारी तीनों को बता रहे हैं कि कभी क्वेश्चन में an दे देता है, कभी l देता है, या फिर कभी tn दे देता है। तो आप ये तीनों चीज को थोड़ा सा माइंड में रखने की जरूरत है। बाकी बात आप समझदार है, समझ सकते हैं कि लास्ट टर्म जो दिया गया है वही an, l या फिर tn कहलाता है। तो l की बात करें तो वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। l दिया क्या गया है -62, a कितना है 10, प्लस n जो कैमा पद है, कौन सा टर्म है ये मुझे नहीं पता है, तो n-1 और कॉमन डिफरेंस -3 दिया गया है। ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -72, n-1 इंटू डी, ठीक है। ये इधर जाके कितना हो जाएगा -72 बाय -3, n-1, ये कितना हो जाएगा 3 2 बार में और 24 बार में हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना है 24 प्लस 1 कितना गया 25 जो है, ये 25वां जो टर्म होगा वो -62 होगा, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है मुझे कि ये 11वां टर्म क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में वैसे आप समझ थोड़ी सी हम बता देते हैं, वैसे समझने के लिए थोड़ा सा माइंड लगाना होगा। लेकिन एक तरीका ये है, अगर लास्ट से पूछे कि लास्ट से 10वां टर्म क्या है, 5वां टर्म क्या है, 9वां टर्म क्या है, तो जो टर्म दिया रहेगा उसमें हम एक जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया 26 हो गया।
अब पूछेगा कि 11th टर्म, तो उसमें से घटा देंगे। मुझे बैक साइड से तो मुझे नहीं पता है कि कैसे क्या फार्मूला आएगा, लेकिन शुरू से तो मुझे पता है कोई भी टर्म पूछे तो उसे मैं फाइंड कर सकता हूँ यहाँ इस फार्मूला से। n की जगह n वैल्यू देकर d की जगह, लेकिन पीछे से पूछ रहा है n की जगह हम जो वैल्यू देंगे पीछे से वो मुझे सही फाइंड नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, जो टर्म हो जाएगा उसमें 1 ऐड करेंगे, उसके बाद जो टर्म पूछ रहा है उसे हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, ये 15 आएगा। मतलब ये कह रहा है कि शुरू से 15वां टर्म निकालने के लिए, ठीक है, वो लास्ट से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें -3 घटाते गए हैं, क्या सब्ट्रैक्ट करते गए हैं, तो इधर क्या करेंगे, -3 इधर से ऐड करते जाएंगे तो फिर भी वो टर्म मुझे आ जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस लंबा हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको प्रोसेस थोड़ा कम होगा। जैसे कि ये एक एपी दिया गया है, पहला टर्म कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म पता था, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म मुझे पता हो गया, टोटल पद की संख्या मुझे पता हो गया। तो यहाँ हम क्या किए कि 11th टर्म पूछ रहा है, 11th टर्म पूछ रहा है, तो एक ऐसा तरीका है 25th में से 1 ऐड कर देंगे, 26 हो जाएगा। कितना भी टर्म है उसमें 1 ऐड कर देंगे, जो टर्म पूछ रहा है उसको घटा देंगे, और जो मुझे फाइनली आएगा वही टर्म मुझे जो पूछ रहा है वो टर्म आएगा। तो इसमें 15वां टर्म मुझे 15th टर्म मुझे लाना है। तो 15 टर्म के लिए a15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 15 के लिए 15 माइनस 1 इंटू डी। a15 की बात कर रहा है लाने के लिए, तो a तो मुझे यहाँ पता है ये 10 है, प्लस 15 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 14 हो जाएगा, इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आया, -3 है, कितना हो जाएगा 10 प्लस 14 तिया -42 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा लास्टली फाइनली मुझे -32 आया। तो क्या पूछ रहा था कि कोई एपी दिया गया है, उसमें ए डी और लास्ट टर्म पता है, तो 11वां टर्म मुझे फाइंड करने के लिए बोला था, जो कि लास्ट से 11वां पद 11th टर्म लास्ट से पूछ रहा था। इसके लिए मैंने किया क्या कि टोटल टर्म निकाला, उसमें 1 ऐड कर दिया, जो टर्म पूछ रहा उसमें से घटा दिए, और जो टर्म मुझे आया फाइनली वो टर्म निकालेंगे तो वही कहलाएगा लास्ट से 11वां पद, लास्ट से 11th पद। कितना लास्ट मतलब टर्म -32। तो आपको एपी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप एक्सरसाइज बना के देखिएगा किसी भी बुक से, और किसी तरह की परेशानी आएगी तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन दे दूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका एड के लिए क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या समझना होता है, सब बातें करेंगे। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।